हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था भारत के तटीय क्षेत्र, लेकिन ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में। ओके गाइस, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के जब प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पश्चिमी सिरे से स्टार्ट करेंगे और पश्चिमी सिरे से कंटिन्यू करते करते हम लोग पूर्वी सिरे तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो हम लोग पश्चिमी सिरे की बात करते हैं तो उसमें पहला राज्य आता है जो, उसका नाम होता है गुजरात। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में जो पहला बंदरगाह है उसका नाम पड़ता है कांडला बंदरगाह। ओके गाइस, कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और ये एक तरह का ज्वारीय बंदरगाह है। गाइस, ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं जैसा कि अगर ज्वार आती है तो जहाज अपने आप अंदर आ जाता है और भाटा के साथ ही बाहर निकल जाता है, तो ऐसे बंदरगाह को बोला जाता है ज्वारीय बंदरगाह। तो जो भारत का कांडला बंदरगाह है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो गाइस, आप क्या आंसर पे टिक करेंगे? ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। गाइस, अगर कांडला बंदरगाह वहाँ नहीं लिखा होता है तो क्या होगा? तो वहाँ पर लिखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ओके गाइस, क्योंकि जो कांडला बंदरगाह है उसी का नाम चेंज करके रख दिया गया है अब ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ओके गाइस, तो गाइस आपने देखा अगर नाम आएगा तो ज्यादातर आने के चांसेस क्या है? पंडित दीनदयाल। तो गाइस, आप पंडित दीनदयाल के नाम को याद रखिएगा। और ये किस बंदरगाह का नाम है? ये बंदरगाह का नाम है गुजरात के बंदरगाह का, या इसी को कांडला बंदरगाह भी कहते हैं। ऐसे ही गुजरात के बाद नीचे बढ़ेंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है उसे मुंबई बंदरगाह के नाम से ही जाना जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है तो मुंबई बंदरगाह। लेकिन मुंबई बंदरगाह बहुत व्यस्त बंदरगाह है, तो उसके लोड को कम करने के लिए ही एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है नावा शेवा बंदरगाह। गाइस, जो नावा शेवा बंदरगाह बना है ये पूरा ही हाईटेक तरह से बनाया गया है और मशीनीकृत बंदरगाह है। और ये अगर आता है क्वेश्चन जैसे कि सबसे मशीनीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे नावा शेवा। और ये मुंबई के बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, जो नावा शेवा बंदरगाह है इसको ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गाइस? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है नावा शेवा बंदरगाह को। और नीचे पढ़ेंगे तो हम लोगों का पड़ता है छोटा सा राज्य, जो भारत का सबसे ही छोटा राज्य है, जिसका नाम है गोवा। गोवा की बात करेंगे गाइस तो गोवा में एक ही बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मरमा गोवा बंदरगाह। ओके गाइस, तो गोवा का जो बंदरगाह है उसका नाम है मरमा गोवा। तो आप सीधा गोवा और गोवा से याद रखेंगे, मरमा गोवा में गोवा पीछे आता तो आप इससे याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग और नीचे आएंगे तो क्या पड़ जाता है गाइस? कर्नाटक पड़ेगा। तो कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलुरु। ओके गाइस, क्या नाम है? न्यू मंगलुरु बंदरगाह। गाइस, ये मंगलुरु है तो आप मंगलुरु याद रखिएगा, ऐसा ना करिएगा कि बंगलुरु आप याद रखें। तो बंगलुरु जो है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर जो है यहाँ पर बंदरगाह जो है कर्नाटक में उसका नाम है मंगलुरु। ओके गाइस, क्या नाम है? मंगलुरु। अब नीचे आएंगे तो पड़ जाता है केरल, और केरल में एक ही बंदरगाह है जो कि कोची में है और उसका नाम भी क्या है? कोची बंदरगाह। तो देखा आपने, इस तरह से हम लोगों का पश्चिमी सिरा पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग पूर्वी सिरे की बात करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि किस बंदरगाह को अभी कौन से नाम से जाना जाता है, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा गहरा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं बंदरगाह के ऊपर वो सारे आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइस इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी सिरे की। तो पश्चिमी सिरे में सबसे नीचे आता है तूतीकोरिन और एन्नोर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये केरल के ही बगल में जो राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, वहां पर पड़ता है गाइस तूतीकोरिन और एन्नोर। अब ये जो बंदरगाह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट नाम पूछा जाता है एन्नोर कहाँ है और तूतीकोरिन कहाँ है,
क्योंकि गाइस इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तमिलनाडु से लिंक कर रहा हो, तो आप इसे सीधा नाम से ही याद रखिएगा। गाइस ट्रिक कुछ नहीं होती है, आपको अगर नाम से याद रखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और आप कब तक ट्रिक्स से याद रखेंगे। कहने को मैं भी अभी आपको ट्रिक्स बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप मैपिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिक्स की नीड्स नहीं है। आई थिंक अगर आपको सारे राज्य उनकी स्थिति पता है और अभी आप एक बार बंदरगाह पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर एक बार आप दूसरे टाइम रिवीजन कर लें इसी को, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसे भूलेंगे दोबारा। तो ऐसे ही आप अच्छे से कंटिन्यू करके पढ़ते रहिए और हम लोगों को सपोर्ट भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में 2 बंदरगाह हैं, तुतीकोरिन और एन्नोर। इसके बाद हम लोग और ऊपर चलेंगे तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक ही बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो गाइस ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। जैसे कि और भी हैं मानवीकृत हैं, जैसे यहाँ पर जो नावा शेवा है वो मानवीकृत है। तो ऐसे ही लेकिन जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक बंदरगाह है और ये बहुत ही गहरा बंदरगाह है। भारत का अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो गाइस आप किसे बताएंगे? विशाखापट्टनम एक बंदरगाह ऐसा है जो कि बहुत ही गहरा बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम आप याद रखिएगा। इसके बाद और ऊपर चलेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का उड़ीसा, और उड़ीसा में जो बंदरगाह है जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है पारादीप। तो आप याद रखेंगे उड़ीसा का जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप। उड़ीसा के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है वो हल्दिया बंदरगाह है जो कोलकाता में पड़ता है, और कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल में। ओके गाइस, तो इस तरह से हम लोगों का ये बंदरगाह कंप्लीट होता है। देख लीजिए हम लोगों के अंडमान निकोबार में भी एक बंदरगाह पड़ता है। अगर आपके एग्जाम्स में शायद कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि द्वीप समूह में कौन सा बंदरगाह पड़ता है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह पड़ता है। ओके गाइज, ये अंडमान निकोबार की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ऐसे आपने देखा कि ये कुछ बंदरगाह हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कांडला बंदरगाह, जिसका ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नावा शेवा बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर विशाखापट्टनम। ये सब गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ओके, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार रिवीजन भी करना हो तो आप कर सकते हैं, इससे आपके पूरे बंदरगाह कंप्लीट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोगों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।